जी बिल्कुल, इस वक्त एक मार्केट में मौजूद हैं, मोबाइल मार्केट में महंगाई के हवाले की जैसे हम बात कर रहे थे कि हर शोबे, हर तबके के लोग परेशान हैं, लोगों की चीखें निकल चुकी हैं, लेकिन कोई रिलीफ नहीं है और रिलीफ मिलने के आसार भी नज़र नहीं आ रहे। मोबाइल मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पर बात करते हैं। अभी हमने ताजिर बरादरी से बात की, अब बात करते हैं मोबाइल मार्केट के सदर भी यहाँ मौजूद हैं, नायब सदर भी यहाँ मौजूद हैं कि मोबाइल का जो कारोबार है, कई महंगाई के जो असरात हैं उस पर भी मुरतब हो रहे हैं, उनके कारोबारी मामलात भी मुतासिर हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी इस महंगाई से किस तरह से मुतासिर हो रही है और कस्टमर फ़्लो कितना फ़र्क पड़ गया है। और आज इन्हीं दिनों में अगर 3-4 साल की बात की जाए, जिस तरह से हुकूमतें आई हैं, गई हैं, निगरान सेटअप आया है, हुकूमतें चेंज हुई हैं, कितना फ़र्क पड़ गया है, कितनी परसेंटेज पहले थी मोबाइल के सेल होने की और अब कितनी है, कितनी कमी बेशी हुई है। तो जी मौजूद है हमारे साथ नायब सदर अली रज़ा, इनसे बात करते हैं मोबाइल जो मार्केट है, इसके जो कारोबारी मामलात हैं, उसकी सूरत हाल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इस टाइम, ख़ास तौर पे बिजली के बिल्स और सेल जो हमारी है वो तकरीबन 3-4 सालों से जो मतलब 100 थी वो 10% पे आ चुकी है इस टाइम। कस्टमर ये है लग्जरी आइटम मोबाइल्स, ठीक है। कस्टमर पहले अपने बिजली के बिल पूरे करता है, गैस के बिल, राशन, स्कूल की फ़ीसें, उसके बाद ही कोई ख़रीदता है। सूरत हाल ये है कि सुबह से बैठे हुए हैं 10 बजे से, इस टाइम कोई कस्टमर नहीं है, सन्नाटे हैं कारोबार के अंदर। तो ये हुकूमत को चाहिए कुछ मेहरबानी करे, बिजली के बिलों पे कोई रिलीफ दे। हालात ये हैं कि लोग किस्तों पे सेट उठा के, किस्तों पे लेके आके हमें बेच के अपने बिजली के बिल मतलब पे कर रहे हैं। यानी लोग किस्तों पे मोबाइल उठा लेते हैं और उसको बेच के बिल पे कर रहे हैं, यानी हर सूरत हाल के पीछे, हर उसके पीछे बिजली का बिल ही नज़र आ रहा है। बिजली का बिल हो गया, अब देख लें किराए देख लें, हर चीज़ बिजली का बिल और ख़ास तौर पे ये पेट्रोल, ठीक है ना। तो ये मेहरबानी करेंगे, कुछ रिलीफ करेंगे तो हम भी यहाँ कारोबार कर सकते हैं, वरना तो इस वक्त 15 साल बाद हम भी यहाँ से सोच रहे हैं पाकिस्तान मतलब वाइंड अप करने के, कि यहाँ से हम बाहर की तरफ निकलें। देखा जाए तो हर दूसरे बल्कि हाँ दूसरा तो कहना ही नहीं चाहिए, हर इंसान के हाथ में मोबाइल जो एक चीज़ है, जो एक आइटम है, वो लाजमी है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि इस कारोबार पर असर पड़ा है। हर इंसान ना चेंज करता है मोबाइल को, मतलब कुछ टाइम चलाता है, 5 महीने बाद 6 महीने बाद भी हम चेंज करते हैं कि अपग्रेड मतलब आ रहा होता है सिस्टम, ठीक है ना। पर मजबूरी ये है, वो कहते हैं सिर्फ हमें कॉल के लिए अब मतलब सहूलत यूज़ कर लें, जब पैसे आएंगे फिर मोबाइल चेंज करेंगे। ये इस करंट पोजीशन है, वरना तो मोबाइल हर बंदे के इस्तेमाल में है। बहुत नए सेल फ़ोन आते हैं तो वो लोग कहते हैं हम उसको चेंज करें, जब उनके हालात नहीं है तो वो कैसे चेंज करेंगे। ये सूरत हाल है। मार्केट के सदर साद फारूकी भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी कुछ मायूस से नज़र आ रहे हैं। कस्टमर फ़्लो नहीं है, जो मार्केट की सूरत हाल है, बिल्कुल ही सुनसान मार्केट दिखाई दे रही है, कोई कस्टमर नज़र नहीं आ रहा। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे कि मोबाइल मार्केट जो है किस मतलब सूरत हाल का शिकार है, कस्टमर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, कस्टमर ना आने से आपको किन मसाइल का सामना है, आप किस तरीके से कारोबारी जो मामलात हैं मुतासिर हो रहे हैं। जी शुक्रिया। मैं असल में ये हम तकरीबन ओवरऑल देख रहे होते हैं मार्केटों को कि मार्केटों में क्या पोजीशन होती है, और मार्केटों के मसाइल भी सबसे पहले हमारे पास ही आते हैं कि हम उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं देखता हूँ मार्केटों में शॉपकीपर्स को अभी रिसेंटली बिजली के बिल इनके आए हुए हैं, किसी का 30, किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60, और सम टाइम ये देखा जाता है कि वो बेचारे बिजली के बिल ही पे कर रहे होते हैं और रेंट ही दे रहे होते हैं ओवरऑल। और उनकी पोजीशन इस हद तक ख़तरनाक हो गई है कि इस तरह अगर मज़ीद कोई 2-4-6 महीने अगर आ गए ये ताजिर बरादरी के ऊपर, तो इनका यहाँ कारोबार करना लामहाल हो जाएगा। और ये इस सेटअप के अंदर, इस महंगाई के अंदर, ये छोटा ताजिर जो है ये अनकरीब आपको रोडों पे मिलेगा। यानी मेन चीज़ आप कह रहे हैं सबसे पहले बिजली के बिलों पर कंट्रोल होना चाहिए। ओवरऑल बिजली के बिल हो गए, महंगाई, आप महंगाई की शरह देख लें इधर। अब ये अभी अली रज़ा भाई ने बोला है कि पूरे दिन में एक बंदा 10 मोबाइल सेल अगर कर ले, ख़रीद ले, बेच ले, कोई सिस्टम चलता है, नेटवर्क चलता है, लेकिन यहाँ वो उल्टी है चीज़। मोबाइल की परसेंटेज क्या जा रही है सेल की, और 3-4 सालों की बात की जाए, जिस तरह से हुकूमतें आई हैं, चेंज हुई हैं, तो जाहिर बात है साथ तो मुरतब होते हैं, तो तब क्या शरह थी और अब क्या शरह आ रही है, कितना फ़र्क पड़ा है। ये तो आप ये देख लें कि अगर हम पिछले 2-3 साल बैक चले जाते हैं, तब भी कोई पाकिस्तान में महंगाई तो हर साल ही इसकी एवरेज ज़्यादा ही होती है,
लेकिन ये ज़्यादा होते होते अब इस नहज पे आ गई है कि जब हम एक 20 रुपए यूनिट दे रहे थे बिजली का बिल, आज वहीं हमारे शॉपकीपर को 90 और 100 रुपीज़ में जाके पड़ रहा है ये बिजली का बिल। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि वो यही चीज़ मोबाइल के ऊपर भी लागू होती है। ये मोबाइल अब पहले महंगे थे, अब सस्ते हुए फिर महंगे हो गए अब रिसेंटली। अब जितना भी इसको हम मज़ीद सस्ता कर दें ना, अगर गवर्नमेंट इस पे टैक्स हटा भी देती है, इसने फिर नहीं सेल होना, क्योंकि पब्लिक के अंदर कुव्वत ख़रीद ही नहीं है। उसके अंदर कुव्वत ख़रीद आएगी तो वो मार्केट में आएगी ना। कोई ताजिर बिरादरी अब किस तरीके से सर्वाइव कर रही है? जाहिर बात है वो आपके पास है, अपनी मुश्किलात लेके। अपनी जो ये हमारी जो रिक्वेस्ट है ताजिर बिरादरी की, ये आला हुकाम से और अरबाब इख्तियार से है कि वो मिल बैठ के ताजिर बिरादरी को एतमाद मिलें और इनको एतमाद में लेने के साथ साथ इनकी क़यादत से मुलाकात करें। यही लोग हैं जो इस मुल्क की इकानमी का किरदार अदा कर रहे हैं। अगर ये ऐसे ही स्टिल ऐसी चीज़ें रहीं तो ये हो सकता है ये मामलात जो हैं ताजिर बिरादरी के भी हाथ से निकल जाएं। ये मुमकिन है, क्योंकि मुल्क इस टाइम इंतहाई जो है ना वो दुश्वार चीज़ों से गुज़र रहा है और ताजिर बिरादरी उसका मुकाबला कर रही है। एक और दुकानदार मोहम्मद अमजद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं मोबाइल्स के हवाले से। अमजद साहब क्या कहना चाहेंगे? मैंने सुना था कि जो ख़वातीन का मेकअप है और मोबाइल्स, इस कारोबार पर कोई असरात मुरतब नहीं हो सकते, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि देखने में आ रहा है कि मार्केट सुनी नज़र आ रही है और ताजिर बिरादरी जो मोबाइल मार्केट के दुकानदार हैं वो भी इस चीज़ का रोना रो रहे हैं कि मोबाइल सेल नहीं हो रहे। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सेल्स हमारी पहले हुआ करती थी, मतलब हम लोग कहते हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, आपकी सोच है कि हाँ जी इसी तरह ही है, मेकअप भी सेल हो रहा है और अच्छा सेल होता है, फ़ोन भी इसी तरह होते हैं, तो इस तरह अब नहीं रहा। वो किस वजह से नहीं रहा? इन्होंने जीना मुहाल किया हुआ है, वो बिजली के बिलों ने। रेट्स हम लोग एहतजाज करते हैं, जाते हैं, बिजली के बिल पे आ जाता है, मुद्दा बिजली के बिल पे आ जाता है। जब लोग उससे बाहर नहीं निकलेंगे, मतलब अपनी सारी सैलरी वो दे देते हैं बिजली के बिलों में, वो वहाँ दे देते हैं, तो फिर उन्होंने क्या फ़ोन सेल करना है और क्या न्यू परचेज़ करना है। वो जो यूज़ कर रहे होते हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमने यही यूज़ करना है, वो ग्लास प्रोटेक्टर भी बड़ी मुश्किल से आके लगवा रहे होते हैं। तो बिजली के बिल के लिए हम एहतजाज करते हैं, वो पता चलता है जी 15 दिन बाद फिर 4 रुपये यूनिट फी बढ़ गए। तो ये एहतजाज करने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता। एहतजाज करने का फ़ायदा होना चाहिए, उल्टा नुकसान ही हो रहा है। पता नहीं क्या है हुकूमत को। एहतजाज के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से या क्या सजेशन देना चाहेंगे हुकूमत को? हम तो मुतालबे ही कर सकते हैं। देखें ना, अब आवाम तो हुकूमत से जो बैठे हैं, जो इसको यानी कि लाहे अमल में कर सकते हैं, जो कम कर सकते हैं, वो उनके लिए ही है। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बस यही है कि जो है ना हम एहतजाज करते हैं, उसका जो है ना कोई रद्द अमल दें हमें। उल्टा जो है ना बढ़ जाता है प्राइस, या फ्यूल प्राइस बढ़ रही है, या फिर जो है ना बिजली के यूनिट्स का रेट्स बढ़ रहा है। फ्लो तो नहीं है, एक्सपेंस तो आपके वैसे ही हैं, बिजली के बिल भी वैसे ही भर रहे हैं, बाकी दूसरे जो एक्सपेंस है वो भी, तो मुश्किल नहीं पेश आती? कैसे सर्वाइव हो रहा है? देखिए, एक्सपेंस जो है ना पहले जैसे नहीं है, एक्सपेंस उल्टा बढ़ गए हैं और जो है ना आमदन जो है वो कम हो गई है। अब इतना मुश्किल हो गया है सर्वाइव करना कि आप नहीं सोच सकते। वो जो ऊपर लोग बैठे हैं इनको तो नहीं फील होता ना, इनको पता ही नहीं है कि ये जो मिडिल क्लास तबका है वो कैसे गुजारा कर रहा है। तो रिक्वेस्ट है इनसे, लिहाजा जो है ना ये बिजली के बिलों पे ख़ास रिलीफ दें ताकि आवाम को जो है ना रिलीफ मिले और फिर कुछ और भी वो सोचे, हमारे कारोबार भी चले। बिजली के बिलों पर रिलीफ इसलिए मिलना चाहिए ताकि मोबाइल ख़रीदे आवाम। नहीं, अवाम मोबाइल ना ख़रीदे। देखिए ना, मोबाइल सिर्फ ना ख़रीदे। अब एक बंदे की सैलरी है 35,000 है, वो बिल 27,000 पे कर लेता है और उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। उसने अपने बच्चों को देखना है, उसकी फ़ीस पे करनी है, खाना खिलाना है, वो कहाँ से पे करेगा? वो कहाँ? अब वो बिजली के बिल रिलीफ देंगे तो हम चाहते हैं ओवरऑल ज़रूरियात भी, हाँ जी, बाकी ज़रूरियात भी पूरी हों। जी बिल्कुल। दुकानदारों से तो हमने बात की कि दुकानदारों के क्या मसाइल हैं और यहाँ पर जो सूरत हाल है बिज़नेस की, मार्केट के हवाले से, मोबाइल्स के हवाले से क्या है। यहाँ पर एक कस्टमर भी हमें देखकर हमारे पास आ गए हैं, वो भी इस हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं, मोबाइल लेने आए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। महंगाई तो हर शहरी का एक इशू है और ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि बिजली के बिलों में महंगाई हुई है। A to Z हर चीज़ महंगी है, उसके पीछे रीज़न है। ये पहले अपनी डायरेक्शन सीधी कर रहे हैं, कश्ती में सुराख करके लोगों को बिठा रहे हैं, अपना घोड़ा सीधा करके जोते हैं, इकानमी श्रिंक हो रही है। जब आप इतने टैक्सेस लगाएंगे तो इकानमी श्रिंक होगी।
तो सर्कुलेशन ऑफ मनी कैसे होगी? बैंक इंटरेस्ट को आप लाएं सिंगल डिजिट पे। आपके पास इतनी ब्यूरोक्रेसी पड़ी है, इतने आपके पास लोग हैं, कोई वर्क करे ना, पता नहीं क्या जीएसटी में जो सुराख किया जा रहा है उसको बंद करने का सोल्यूशन मौजूद है, पॉलिसीज सुराख बन किया नहीं जा रहा है, सुराख करके ही पैसेंजर को बिठाया जा रहा है। यानी जब आप- बाकायदा सुराख किया जाता है फिर बिठाया जाता है। जब आपकी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है, घोड़ा ही आपने उल्टा जोता हुआ है, तो तांगा कैसे चलेगा? आप लाएं इसको, बैंक इंटरेस्ट को सिंगल डिजिट पे लाएं, इकानमी को ज़रा बूस्ट दें, सर्कुलेशन ऑफ मनी हो। पहले देखें कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें, लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चले जाएंगे लोग, ज़िंदगी तो गुजर जाती है हर बंदे की। क्या समझते हैं हुकूमत को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, किस तरीके से लेके चलना चाहिए? क्योंकि मईशत की रीढ़ की हड्डी ताजिर बरादरी है और इन्हीं की वजह से इकॉनमी चल रही है, तो इसी पे तवज्जो नहीं दी जा रही। किस तरीके से लेकर चलना चाहिए? आपके जहन में कोई पॉलिसी है कि हुकूमत को आप सजेशन देना चाहें? जी बिल्कुल है। इतनी बड़ी आपके पास ब्यूरोक्रेसी है, टेक्नोक्रेट्स हैं, हर कोई अपनी जिम्मेदारी से काम करे। करप्शन बेशक बाबा करते रहें, आप लोग करप्शन करते रहें, तो किसी को काम भी तो करने दें, कोई इन्वायरमेंट भी तो दें। आपकी पता नहीं क्या पॉलिसीज़ हैं, आप क्या कर रहे हैं। कोई आपके पास बंदा नहीं है तो रिटायर्ड बंदे कहीं से उठा लें। हाँ जी बिल्कुल, गोलबाग अकबर टावर मोबाइल मार्केट में मौजूद है। यहाँ पर हमने ताजिर बरादरी से बात की। उनका कहना यही है कि जो ताजिर बरादरी है बिल्कुल अदम तोज़ी का शिकार है। ताजिर बरादरी के मामलात को हुकूमत को जिम्मेदारी से और गौर व फिक्र के साथ देखना चाहिए, ताकि जो ताजिर बरादरी है इनकी इकॉनमी को कंट्रोल किया जाए। ताजिर बरादरी के हवाले से जो मामला सामने आए हैं, उनका कहना यही है कि बिजली के जो बिल हैं उनकी शरह बढ़ती जा रही है, शेख खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, कस्टमर फ्लो बिल्कुल भी नहीं है, आमदन बिल्कुल नहीं है और एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए इकॉनमी को कंट्रोल करे, इकॉनमी को मजबूत करे, ताजिर बरादरी की जो मईशत है उसको मजबूत करे, ताकि महंगाई की शरह अगर बढ़ती भी जाए तो इन पर असर अंदाज ना हो। ताजिर बरादरी जो कि मईशत की रीढ़ की हड्डी है, सरासर अदम तोज़ी का शिकार है। हुकूमत से अपील है कि ताजिर बरादरी की तरफ तवज्जो दी जाए। जी।